हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसका कौन सा टॉपिक चल रहा था? सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स वाला टॉपिक चल रहा था, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं कवर, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रोम्बस टॉपिक पढ़ा था एंड रेक्टेंगल टॉपिक पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं? हम स्क्वायर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वो दोनों वीडियोस देखनी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तब जाके आप पार्ट 3 पर आएंगे। ये कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है। ठीक है, तो सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स वाला टॉपिक चल रहा था। तो सम स्पेशल पैरेललोग्राम में क्या आता है? स्क्वायर भी आता है। ठीक है, क्या है ये स्क्वायर? अ पैरेललोग्राम, मतलब सबसे पहले ही हमें बोल दिया गया है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारे साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। और हर एक एंगल क्या है, हर एक एंगल राइट एंगल है, हर एक एंगल का मेजरमेंट क्या आता है, 90 डिग्री आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या दिया गया हमें? ये फिगर दिया गया है ए बी सी डी, और क्या बोला गया, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इन विच ए बी पैरेलल डी सी, जिसमें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। दिख रहा है आपको? ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है, ये हमें दिख रहा है। एंड ए डी पैरेलल बी सी, और क्या बोला गया है, जो ये ए डी है, जो ए डी लाइन है वो किसके पैरेलल दिख रही है हमें? ए डी पैरेलल बी सी के पैरेलल दिख रही है। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। मतलब ये जो सारे साइड्स हमें दिए गए हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया था ऑल द साइड्स आर इक्वल, वही हमें दिया गया है यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्या बोला, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये सारे एंगल्स क्या है, ये सारे एंगल्स का मेजरमेंट है 90 डिग्री। राइट एंगल बन रहे हैं ये सारे एंगल, एंगल ए भी राइट एंगल है, एंगल बी भी राइट एंगल, एंगल सी भी राइट एंगल है एंड एंगल डी भी राइट एंगल है। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इसलिए हम इस डायग्राम को क्या बोलेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, आया आपको समझ में? आया है तो कर लीजिए नोट डाउन ये डेफिनेशन। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें क्या प्रूव करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कौन से एंगल पे करते हैं, राइट एंगल्स पे, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना देंगे एक स्क्वायर, ये हमने साइड में बना लिया एक स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने इसे नाम दे दिया। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने डायगोनल्स का पता करना है तो डायगोनल्स के लिए हमें डायगोनल्स बनानी पड़ेंगी। हम बना देते हैं, ए सी डायगोनल हो जाएगा एंड एक ये बी डी डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये ओ पे, बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ओ पे कर रहा है। ठीक है, हमने ये भी ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूव, हमें क्या दिख रहा है, गिवन क्या है, गिवन
क्या गिवन है, ABCD इज अ स्क्वायर, जैसे कि हमें बोला है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर की बात चल रही है तो हम क्या लिखेंगे, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। सबसे पहले हमने ये लाइन लिख दी, उसके बाद हमें करना क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स है AC इज इक्वल टू BD होना चाहिए, AC इज इक्वल टू BD होना चाहिए। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABC ट्राइंगल एंड ABD ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल ले लेंगे हम। एंड एक और कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं, एक ट्राइंगल ये भी ले लेंगे, ABD। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हम लेने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल, सबसे पहले कौन सा लिया हमने, ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दो ट्राइंगल लिए। अब देखिए ABC और ABD में क्या कॉमन है, हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के हमशक्ल होने चाहिए। ये हमें करना क्या है, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए हमें कोई भी तीन चीजें इसकी इक्वल प्रूव करनी रहेंगी। तो सबसे पहले हमें पता है स्क्वायर के साइड्स इक्वल रहते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AD, हम ये लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, BC इज इक्वल टू AD। क्यों है ऐसा, हम ये भी लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या ये भी लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम लिख देते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, जो AB है, AB साइड जो है वो ABC में भी आ रही है एंड ABD में भी आ रही है, तो ये क्या हो गई, कॉमन साइड। तो हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू BA, या AB ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये, कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है DAB एंड CBA क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, या डायरेक्ट हम लिख दें एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, each angle is 90 डिग्री। हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो हमने क्या किया, अभी हमने तीनों चीजों को क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंस प्रूव हो जाएगा, किसके, ट्राइंगल ABD के। ठीक है, समझ आया। कौन सा कॉन्ग्रेंस रूल लग रहा है, हमें दिख रहा है दो साइड से एक एंगल है, तो SAS कॉन्ग्रेंस रूल लग जाएगा, बाय SAS कॉन्ग्रेंस। क्या लग जाएगा, बाय SAS कॉन्ग्रेंस। ठीक है, हमने वो लिख दिया है। अब देखिए, अब जब दोनों ट्राइंगल हूबहू हमशक्ल प्रूफ हो चुके हैं, तो हम बोल सकते हैं ABC में जो AC है वो किसके इक्वल है, BD के। हम बोल सकते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल तो इक्वल प्रूफ हो गए, तो दोनों के डायगोनल्स भी तो इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख देंगे, अभी हमें प्रूफ क्या करना था, AC इज इक्वल टू BD। तो हमने प्रूव कर दिया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया, जिस वजह से दोनों के डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। तो हेंस डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। समझ आया आपको, सबसे पहली लाइन हमने प्रूव कर दी है। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये भी हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो ये प्रूव किया है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, वो तो प्रूव कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो भी राइट एंगल पे। तो सबसे पहले तो फिर से स्क्वायर बना लेंगे हम, स्क्वायर बना लिया हमने, ठीक है। ये हमने स्क्वायर बना लिया, नाम दे दिया हमने ABCD, ठीक है, ये नाम दे दिया। नेक्स्ट हमें डायगोनल्स की बात हो रही है, डायगोनल्स भी बनाने पड़ेंगे। एक AC डायगोनल हो गया, एक BD डायगोनल हो गया। इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, 0 पे कर रहा है, सॉरी O पे कर रहा है, तो हम यहाँ पे O लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया हमने, ये हमारा डायग्राम बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम, वही लाइन लिखेंगे, गिवन ABCD इज ए स्क्वायर। हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या देके रखा हुआ है, ABCD क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हमें ये पता है जो स्क्वायर है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो मैंने वही बताया स्लाइड में कि स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स में ही आ रहा है ना वो टॉपिक, तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है जो पैरेललोग्राम्स रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, जब मैंने वो वाली वीडियो समझाई थी पैरेललोग्राम्स चल रहा था टॉपिक में, प्रॉपर्टीज में हमने क्या बताया था आपको कि डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम्स के। जब पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर के डायगोनल्स भी तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं, ऑफ कोर्स करेंगे। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है, OA जो है वो किसके इक्वल है, OC के, एंड OB जो है वो किसके इक्वल है, OD के। इसको बोलते हैं हम बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट हो रहा है। तो हमें क्या पता है, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर, ऑल्सो वी नो diagonals of parallelogram bisect each other। हमें ये भी पता है, हमें पता है bisect each other, ठीक है। Also we know diagonals of parallelogram bisect each other and square is a parallelogram। और स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। स्क्वायर भी क्या है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। देयरफॉर इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर OA is equals to OC and OB is equals to OD। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो OA है वो OC के इक्वल है एंड OB क्या है, OD के इक्वल है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंड स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। इतना समझ में आया। लेकिन हमें क्या बताना है, डायगोनल बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन राइट एंगल्स पे कर रहे हैं। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री उनका मेजरमेंट आ रहा है। तो हमें ये भी प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा COB ट्राइंगल और COD ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स हमें लेने पड़ेंगे। कौन सा ट्राइंगल, COB एंड ट्राइंगल COD। तो हम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, COB एंड
ट्राइंगल सीओडी। और करना क्या है, हमें इन दोनों को कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं। सीओबी एंड सीओडी में हमें पता है सीबी जो है वो सीडी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम वो लिख देंगे सीबी इज इक्वल टू सीडी। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तीन चीजें प्रूव करनी है, एक हमने कर दी है, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, ओसी जो है वो ओसी के ही इक्वल है दिख रहा है हमें। क्यों? क्योंकि सीओबी और सीओडी में ओसी कॉमन आ रहा है, तो ओसी इज इक्वल टू ओसी लिख देंगे। ओसी इज इक्वल टू ओसी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है कॉमन। ये क्या है, ये है कॉमन, ठीक है। दूसरी चीज भी प्रूव कर दी। नेक्स्ट हम बोल देंगे OB इज इक्वल टू OD। देखो यहाँ पे किया था हमने, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, OB इज इक्वल टू OD। OB इज इक्वल टू OD। क्यों है ऐसा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। इतना समझ में आया। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया, इससे हमने प्रूव कर दिया ट्राइंगल सीओबी जो है वो कॉन्ग्रेंस है किसके, ट्राइंगल सीओडी के। कौन से रूल से प्रूव किया है हमने, हमें दिख रहा है सारी क्या है, साइड्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस। क्या लिखेंगे, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस, मतलब साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। आया आपको समझ में? अब हमने क्या कर दिया है, हमने क्या कर दिया है, दोनों ही ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर दिया है। क्या कर दिया है हमने, दोनों ही ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर दिया है। तो नेक्स्ट अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना था, हम ऐसे लिख सकते हैं सीओबी जो है वो सीओडी के इक्वल है, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल तो हमने इक्वल प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिए, हूबहू एक दूसरे के हमशक्ल प्रूव कर दिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सीओबी, ये जो सीओबी एंगल दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD, ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों एंगल मिलाकर क्या बन रहा है, ये दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें, ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब 180 डिग्री बन रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, जब हमें पता है COB COD के इक्वल है, तो COB के जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल COD, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो COB की जगह हमने क्या लिख दिया, COD लिख दिया है, प्लस यहाँ पे क्या है, एंगल COD, एंड यहाँ पे क्या चल रहा है, 180 डिग्री चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल COD, यहाँ पे भी एंगल COD, यहाँ पे भी है, तो क्या बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं COD के, 2 एंगल COD लिख सकते हैं हम, एंड यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री। जब 2 एंगल COD बन रहा है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, एंगल COD क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और हमें क्या पता है, एंगल COD और COB इक्वल है। जब COD 90 डिग्री है तो COB भी तो 90 डिग्री होगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है ये, 90 डिग्री। ये जो एंगल बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं, मतलब राइट एंगल बन रहे हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, राइट एंगल बन रहे हैं। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल, ये तो बन रहा है,
तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore diagonals of a square bisect each other at right angles. Therefore diagonals of a square bisect each other at right angles। ठीक है, हमने इसको कर दिया है प्रूफ। इससे पहले हमने क्या प्रूफ किया था, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, और अब हमने क्या प्रूफ किया है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो आपको करना क्या है, आपको इसे कर लेना है नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें चार्ट दिया गया है। हम क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड उसके बाद स्क्वायर एंड काइट के टॉपिक्स भी पढ़ चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं। एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं फिर से। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या आता है, पैरेललोग्राम में आता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये डायग्राम हमें दे के रखा है एंड क्या बोला गया है, अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब क्या है, इनके हर एक पेयर, मतलब ए बी जो है वो सी डी या डी सी के इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये ए बी और सी डी आपको क्या दिख रहा है, अपोजिट साइड्स हैं एंड ये दोनों पैरेलल भी है। ऐसे ही ये जो ए डी एंड सी बी दिख रहा है, ये भी तो अपोजिट साइड्स हैं एंड पैरेलल भी है। तो ये पूरा डायग्राम क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एंड इसकी क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा एंड ए डी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। नेक्स्ट हमने क्या बोला था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल का भी पढ़ा था, मतलब एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमने पढ़ा भी था, ये हमने प्रूफ भी किया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमने क्या पढ़ा था, ये जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स आपको दिख रही हैं ए सी एंड बी डी, ये क्या होती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोम्बस। रोम्बस क्या है, अ पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब इसकी हर एक साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है एंड इसको पैरेललोग्राम क्या बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी रहती हैं, इसलिए इसको पैरेललोग्राम भी बोला गया है। एंड पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल भी है, तो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस जो है क्वाड्रिलेटरल भी हो जाएगा एंड रोम्बस जो है पैरेललोग्राम भी हो जाएगा, जिसकी सारी साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। इस डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। चारों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं हम ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। जैसे कि हमें दिया गया है रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है वो रोम्बस में भी अप्लाई होंगी। जैसे कि ये प्रॉपर्टीज दे के रखी है, वो सेम प्रॉपर्टी रोम्बस में भी अप्लाई होंगी। नेक्स्ट क्या बोला है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स बना ले, यहाँ पे डायगोनल्स बना ले, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। ठीक है, आया आपको समझ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है। अ पैरेललोग्राम विथ अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, एंगल एल, एंगल के, एंगल एम, एंगल एन, ये क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनते हैं। ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, चारों एंगल्स ही क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज में क्या बोला गया, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम में जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी गई है वो सेम किस पे अप्लाई होंगी, रेक्टेंगल पे भी अप्लाई होंगी।
ईच ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक एंगल क्या है, राइट एंगल है, हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल मतलब अगर हम यहाँ पे डायगोनल्स खींच दें NL एंड KM तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे NL जो है किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं NL जो है किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो NL डायगोनल दिख रही है वो KM के इक्वल आ जाएगी। मतलब डायगोनल्स जो रहते हैं रेक्टेंगल के वो क्या रहते हैं, वो इक्वल रहते हैं। आया आपको समझ में, ठीक है। इतना आपको समझ आया, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की लग जाएंगी और एंगल 90 डिग्री बनाते हैं एंड डायगोनल्स जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टॉपिक स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्या बोला गया है, स्क्वायर एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगल है जिसके सारे साइड्स जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इक्वल लेंथ के। इक्वल लेंथ के मतलब PQ जो है QR के इक्वल है, RS के इक्वल है एंड SP के, मतलब चारों साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या लगेंगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की है, जितनी भी प्रॉपर्टीज रोम्बस की हमने पढ़ी है एंड जितनी भी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की पढ़ी है वो सेम स्क्वायर पर लग जाएगी। कैसे, हमें पता है अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। देखो PQ पैरेलल SR एंड RQ पैरेलल SP, तो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज लग रही हैं। फिर हमें पता है रोम्बस की तरह सारे साइड्स इसके क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। PQ इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू SP, ये भी लग रहा है। नेक्स्ट रेक्टेंगल क्यों बोला गया है, क्योंकि हर एक एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसको रेक्टेंगल भी बोल रहे हैं। समझ आया आपको। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम वही प्रॉपर्टीज होंगी जो पैरेललोग्राम की हैं, जो रोम्बस की हैं एंड जो रेक्टेंगल की हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं टॉपिक, नेक्स्ट है काइट। काइट में क्या बोला गया है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या रहता है, जो कंसेक्यूटिव साइड्स रहती हैं, जो जुड़ी हुई साइड्स रहती हैं वो इक्वल रहती है, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं रहती, ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी। मतलब AD इज इक्वल टू AB। ऐसे ही ये जो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं BC एंड DC एक दूसरे के कंसेक्यूटिव हैं, जुड़ी हुई हैं, ये दोनों इक्वल रहेंगी, ठीक है। इसलिए क्या बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स, ठीक है। आया आपको समझ में। अब प्रॉपर्टीज में क्या बोला गया है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर रहते हैं, मतलब ये जो डायगोनल्स बनेंगे AC और ये DB, ये क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट एंगल रहेंगे, ठीक है। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। क्या बोलता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। इन द फिगर एंगल, इन द फिगर, ये जो फिगर देखे रखा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। जो एंगल B बन रहा है यहाँ पे, एंगल B जो बन रहा है वो एंगल D के क्या रहता है, इक्वल रहता है। बट एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। लेकिन ये जो एंगल A बन रहा है वो एंगल C के इक्वल नहीं रहता। सिर्फ ये पेयर है एंगल्स का जो इक्वल रहता है, ये दोनों पेयर एंगल्स के इक्वल नहीं रहते हैं। ये है हमारी काइट एंड ये रही उसकी प्रॉपर्टीज। अगर करना है आपको नोट डाउन तो आप कर लीजिए, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आपको करना क्या है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है एंड चले जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। एंड ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस पढ़ने के लिए एंड अगली एक्सरसाइज पढ़ने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना होगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।